हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे व्यंग्य है लेडीज के टॉकिंग बिहेवियर पर। एडिसन ऐसे की स्टार्टिंग करते हैं और कहते हैं कि जो सुकरांत है यानी जो ग्रेट फिलोसोफर है, उसको बोलने की कला लेडीज ने ही सिखाई है, जिससे ये साबित होता है कि लेडीज की आर्ट ऑफ स्पीच बेटर है मेन से। जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो अपने पसंद के सब्जेक्ट पर घंटों तक बात कर सकती हैं, लेकिन जो वुमेन हैं वो घंटों तक विदाउट एनी टॉपिक बात कर सकती हैं। अपने स्टेटमेंट को साबित करने के लिए एडिसन ने एक एग्जाम्पल दिया है, एक वुमन का जो घंटों तक एक छोटे से टॉपिक बॉर्डर ऑफ अ पेटीकोट पर बात कर सकती है। एडिसन आगे एक और वुमन का एग्जाम्पल देते हैं जो अपने सर्वेंट को घंटों तक डांट सकती है चाइनीज कप तोड़ने पर। आगे ऑथर वुमेन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वुमेन बेटर लॉयर साबित हो सकती है। वो अपने आर्गुमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और अपने आर्गुमेंट में वो जीत भी जाती हैं। इस पर ऑथर एक और फिशरी वुमेन का एग्जाम्पल देती हैं जो अपने ट्रांजैक्शन मतलब मनी के लिए लड़ाई करती है और आर्गुमेंट करती है और उस आर्गुमेंट में वो जीत भी जाती है। आगे इस ऐसे में फीमेल ओरिएंटर को कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी में वो वुमेन आती हैं जो पेशेंट ओरिएंटेड होती हैं, जो दूसरों के मन में भावनाएं जगाती हैं। इसमें ऑथर वाइफ ऑफ सुकरात का एग्जाम्पल देती हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप की फीमेल ओरिएटर्स सेंसोरियस मतलब क्रिटिकल, जो दूसरों में फॉल्ट ढूंढती हैं। ऑथर कहते हैं कि इस तरह की वुमेन का माइंड फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है और वो एक ही स्टोरी के डिफरेंट वर्जन बता सकती हैं। इस पर ऑथर ने एक वुमेन का एग्जाम्पल दिया है जिसने अनहैप्पी मैरिज को अपना कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट बनाकर रखा, वो भी पूरे 1 महीने तक, और उसने हर जगह डिफरेंट स्टोरी सुनाई। कहीं उसने अपने ब्राइड को बहुत अच्छा बताया, कहीं पर उस ब्राइड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और कहीं पर उस ब्राइड का मजाक हुआ। इस तरह ऑथर कहते हैं इस टाइप की वुमेन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऐसी वुमेन का किसी पर ब्लेम करना या किसी की तारीफ करना एक तरह का डेविएशन है ताकि कन्वर्सेशन चलती रह सके। नेक्स्ट है थर्ड टाइप। इस टाइप की फीमेल ओरेटर्स को ऑथर ने गॉसिप कहा है। ये फीमेल ओरेटर छोटी सी छोटी चीज को ग्रेट डिटेल में बता सकती हैं। इसके लिए ऑथर ने एक फीमेल ओरेटर के बारे में बताया है जिसका नाम है मिसेस फैटिल। उसको अपने आसपास पड़ोस में क्या खाना पक रहा है उसको सब कुछ पता होता था और वह पूरी दोपहरी अपने आसपास के लोगों को इंटेंस कर सकती है सिर्फ ये बताकर कि उसका छोटा बेटा कितना समझदार है जिसने अभी तक बोलना भी स्टार्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है फोर्थ कैटेगरी की फीमेल ओरेटर्स जिनको ऑथर ने कोक्वेट कहा है, जो एक ही सांस में किसी को प्यार भी कर सकती हैं और नफरत भी कर सकती हैं। इस फीमेल ओरेटर को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर का अप्रोच थोड़ा बिटर है। ऑथर कहते हैं कि जब वो अपने आप को सैड दिखाती हैं तो वो असल में सैड नहीं होती, और जब वो बहुत ज़्यादा हंसती है तो वो असल में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती, और ये थोड़ा फॉलिश नेचर की होती हैं। तो वो लड़ाई झगड़ा करती हैं मैन के साथ ताकि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए उनसे बात करने के लिए। कोक्वेट का मतलब ही होता है फॉलिश वुमेन। आगे ऑथर कोशिश करते हैं कि ये रीज़न ढूंढने का कि वुमेन इतनी ज़्यादा क्यों बोलती हैं। वो ये गैस लगाते हैं कि जो ये वुमेन हैं इसलिए इतनी बोलती हैं क्योंकि उनमें छुपाने की इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन ये भी थ्योरी रॉन्ग है क्योंकि वुमेन जो है अपने सीक्रेट्स छुपाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसका दूसरा रीज़न ऑथर को ये लगता है कि फीमेल की टंग ऐसे कंस्ट्रक्ट की गई है कि वो ज़्यादा देर तक रेस्ट ले ही नहीं सकती। इसलिए एडिसन ने अपने फ्रेंड को बोला कि वुमेन की टंग का डाइसेक्शन करो
और ढूंढो कि ऐसा क्या रीज़न है। या तो फीमेल टंग में ऐसे स्पेशल जूसेस हैं जो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव रख पाते हैं, या फिर उसके चैनल ब्रेन से या हार्ट से कनेक्टेड हैं, जिससे फीमेल टंग को कांस्टेंट सप्लाई इफेक्टिव प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर उसमें स्पेशल मसल्स हैं जो उसको क्विक मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि वुमेन की टंग में एक स्टेरिक वेन होती है जो तभी रेस्ट पर होती है जब वो सो रही होती है। और एक ओल्ड स्टोरी में वुमेन की टंग के बारे में कहा गया है कि वो एक एस्पिन लीव की तरह है जो पूरा टाइम शेक करती रहती है। उसके बाद ऑथर ओविड के रेफरेंस में बताता है, फेमस क्लासिकल लैटिन पोइट है जिसने बताया है कि फिलोमेला एक वुमेन जिसकी टंग को काट दिया गया था, फिर भी वह जमीन पर गिरकर हिल रही थी। ऑथर ने अपना ऐसे कंक्लूड करते हुए कहा है कि फीमेल टंग एक लिटिल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से जो वर्ड्स निकलते हैं अच्छे लगते हैं जब ये वर्ड्स सिंसियरिटी के हो, ट्रुथ के हो, गुड हो, कन्वे हो, तब जो ऑथर है उनको ये शब्द अच्छे लगते हैं, ना कि ये शब्द जब एंगर में निकले, स्कॉलर में निकले, गॉसिप में निकले या कोक्वेट में निकले। एडिसन एक सोशल रिफॉर्मर हैं, यानी कि उनके हर एक ऐसे का एंडिंग में एक मोरल निकलता है। तो इस ऐसे का भी एक मोरल निकलता है कि हमें हमेशा नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें सच्चाई हो, अच्छाई हो और सिंसियरिटी हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।